गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कक्षा 10वीं की गणित। आइए देखिए प्रश्न संख्या जैसा कि हमारा 6 है, ये हमें दिया इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ये इधर दिया हमारे पास राइट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के बाद हमको राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। अब इधर लिखिए लेफ्ट हैंड साइड हल करने पर आप देखिएगा, इसको फिर से नोट कर लीजिए जब हल कर रहे हैं तो ये सवाल जैसा हमारा 1 प्लस साइन ए, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन ए। अब इस प्रश्न को हमें हल करना है बच्चों, और राइट हैंड साइड के इक्वल हमें लेकर के आना है। बच्चों अब करेंगे क्या, लाना तो हमको ये है और इस पे लगा है रोड। अब रोड वाले सवाल हैं तो यहाँ आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा समस्या दे रहा होगा कि सर अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो बच्चों बहुत ही आसान है, आप रोड लगा हो चाहे जो भी लगा हो, अगर आपको नियम पता है सवाल करने का तो सारे प्रश्न कर करके आप निकल जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाएंगे। तो आइए बच्चों अब इसको देखिए, रणनीति के साथ सॉल्व करना है और करने के बाद आंसर तुरंत लेके आते हैं। बच्चों अब ये हर में इसके है तो इसका मतलब आगे इधर आप समझ लीजिए, जैसा कि कहीं पर अगर ये 5/6 लिखा हुआ करणी के अंदर, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रोड 5/6। इसको जरूरत पड़ने पे हम अलग कर सकते हैं और जरूरत नहीं पड़ती तो एक में ही रहने देते हैं, हमारा कोई लॉस होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार इसका हम हर का क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। ये इसको और बड़ा सा रोड आप बना लीजिए, हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये डबल हो जाएगा यहाँ पे आके, तो 1 प्लस साइन ए, फिर इसके बाद बच्चों 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए का हर का क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण। जब बच्चों किसी संख्या का परिमेयकरण किया जाता है तो साइन में परिवर्तन आ जाता है, ये माइनस है तो ऊपर नीचे इसे करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए हो गया। अब बच्चों देखिए ये 2 बार लिखा है तो इसको एक बार आप लिख सकते हैं ऐसे करके, आप इसको यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, फिर इसके बाद ये a माइनस बी ए प्लस बी, चूँकि आप लोगों को पता होना चाहिए, चूँकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप देखिएगा ये a माइनस बी ए प्लस बी बराबर सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये इसको एक बार कर दिए थे, ठीक, ये 2 बार लिखा था a प्लस बी, तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिए। ठीक बच्चों, अब इसको इधर करते हैं, ये इधर करने के बाद अब ये हमारे पास 1 प्लस साइन a का वर्ग हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, 1 का वर्ग करोगे 1 ही होगा, माइनस ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a। एक मिनट बच्चों थोड़ा देखते हैं यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आप लोग यहाँ से हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा था वैसे कर दिया रोड के अंदर, ये 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, माइनस साइन स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर a आ गया, कितना आया साइन स्क्वायर a, यहाँ पे आ गया। अब बच्चों आप लोगों ने और पूर्व में मैंने पिछली वीडियो में एक आपको बेसिक चीज़ें बताया था, तो आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आपको यही बताए दे रहे हैं, जैसा कि हमने, चूंकि आप लोगों को पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए को रोक लीजिए आप लोग, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है उसके दर पे कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग इसके दर पे, तो ये हमारा 1 प्लस साइन ए का वर्ग कर दिए, इसके दर पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब इसको निकालेंगे, ये बाहर नहीं आएगा लेकिन ये आ जाएगा, तो ये रूट में हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, इसका वर्ग चल रहा, चलने दीजिए, ये कॉस स्क्वायर ए को जब बाहर निकालोगे तो कॉस ए बाहर आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए।
ये नीचे क्या आपके है कॉस है। अब इनको अलग अलग दोनों से कर लीजिए, ये दोनों दो पदी है, ये एक पदी है। यहाँ से आप 1/, से कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे साइन ए अपान से आप कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, आप लोगों को चूँकि पता होना चाहिए 1/, कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है। क्या होता है, सेक ए। और कहीं पे अगर चूँकि साइन ए अपान कॉस ए, आप ए के दर पे थीटा कर सकते हैं, इसके दर पे क्या लिख सकते हैं, टैन ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 1/, कॉस ए के दर पे हम क्या लिख लेंगे, सेक ए, क्योंकि वहाँ ये फार्मूला होता है। प्लस लगा दी, साइन थीटा अपन कॉस थीटा के दर पे क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। क्या लिख सकते हैं, टैन ए। क्या बच्चों यही लाना था, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों के पूरे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। इसको हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड कर दिया। क्या कर दिया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो ये सुंदर सा आंसर था, बहुत ही नॉर्मल था बच्चों कोई, लेकिन हर यहाँ पे त्रिकोणमिति एक ऐसा हमारा मतलब मैथ का टॉपिक है, जब तक हमें फार्मूले बच्चों याद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी हम कितना भी करेंगे। जब फार्मूले हमें एक एक स्टेप के नहीं पता। अब देखिए कि हमें यहाँ से 1/, कॉस ए के दर पे अगर ना पता होता कि सेक ए होता तो हम कैसे यहाँ इसको चेंज करते। फिर साइन ए अपन कॉस ए के दर पे हम टैन ए लिख सकते हैं, अगर हमको याद नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो बच्चों आप लोगों से मेरा यही सजेशन है कि आप लोगों को जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट 8.1 में त्रिकोणमिति फार्मूला निकालना बताया, फिर उसके जितने नियम रहे सब कुछ बताया, आप उन वीडियो को जाकर देखिए और उसके बाद इनको लगाओगे तो बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर इसका अब अगला करते हैं 7 नंबर। अब इसको हम रफ करने जा रहे हैं बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको रफ करेंगे, क्या करेंगे, रफ करेंगे। अब इसको जब रफ करेंगे तो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं बच्चों। आज इसका ये अंतिम पार्ट रहेगा, इसको बता करके सब खत्म कर देते हैं। आपका एक्सरसाइज 8.4 का अंत ही हो जाएगा। जैसा कि बच्चों हमारे पास 7वां सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। हमारे पास है साइन थीटा, फिर इसके बाद -2 साइन क्यूब थीटा अपान हमारे पास ये क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा इक्वल क्या है, टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। अब बच्चों इस सवाल को अगर आप समझोगे तो आपके जाएगा दिमाग का अंदर, अगर नहीं समझोगे ऊपर ऊपर निकल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब टीचर कोई खड़ा होकर पढ़ाता है इतनी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, तो बच्चों आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए। टीचर जैसे जैसे बता रहा आप लोग वैसे करते जाइए, फिर घर पे प्रैक्टिस कीजिए, तभी मैथ आएगी बच्चों। मैथ में आपको 2-4 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अन्य सब्जेक्ट से। मैथ को जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही समझ में आएगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत जल्दी आप 1 कदम पीछे लोगे, मैथ आपसे 10 कदम पीछे भाग जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप गणित में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ आ नहीं सकती, इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आइए बच्चों इसका ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हल करने पर इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों देखिए सवाल, अब यहाँ से थोड़ा सोचना, साइन कॉस की फॉर्म में सिद्ध वाले होने चाहिए, साइन कॉस के फॉर्म में है ये, ठीक, इसको कुछ करना ही नहीं है। अब इस पे करते क्या है, यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लिए तो बच्चों साइन थीटा जब बाहर निकल गए थे, यहाँ 1 बचा माइनस, यहाँ 2, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा क्योंकि एक बाहर निकल चुका है। ठीक बच्चों, अब यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉस थीटा। इसके दर पे अब ये 2 है तो 2 रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये बाहर आया तो यहाँ माइनस में 1 हो गया। ठीक, अब आप लोगों को अभी जस्ट हमने बताया था कि कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ऐसे करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके दर पे हम 1 लिख सकते हैं, और 1 के दर पे हम ये भी लिख सकते हैं जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो हमें ज़्यादातर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला पता है, लेकिन कहीं पे 1 के इक्वल हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप समझिएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा, अब इसको बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, 1 के दर पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 के दर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा, क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस लगा दीजिए, माइनस जो था, लेकिन 1 के दर पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके दर पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए, इसको अब ऊपर लिखते हैं, अब इसको इधर लिखते हैं बच्चों। यहाँ क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा कर लिए। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का है, ये प्लस का, और बड़ा कौन है, 2 बड़ा है या 1, 2 बड़ा, इसलिए आएगा घटाने पे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और इसके बाद हमारे पास क्या चल रहा था, प्लस में कॉस थीटा, प्लस में क्या चल रहा था, कॉस थीटा। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। ये यहाँ क्या है आपका, कॉस थीटा, कॉस थीटा रहने दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। ये हमारा 2 था, 2 रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, ठीक। ये माइनस का अंदर जाएगा तो ये माइनस का हमारा हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा, एक एक स्टेप बहुत ही सरलता समझा रहा हूँ कि आपको आ जाएगा निश्चित, आप बस समझिए अच्छे से, ठीक। ये आपका हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा माइनस ये क्या हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, फिर इसके बाद देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा से क्या जा रहा है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा से 1 कॉस स्क्वायर थीटा जा रहा था, यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, यहाँ से हमने क्या घटाया था, साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा गया तो कितना बचा था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जाएगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कुछ गड़बड़ है क्या बच्चों, एक मिनट देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ क्या था, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी तक तो पूरा सही है। ये साइन थीटा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, फिर अच्छा ये स्क्वायर है, इसीलिए तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ, स्क्वायर है, ये देखिए, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा ये हमारे पास जब घटेगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ हमें कहाँ से प्लस का माइनस का मिल गया, यहाँ तो हमारे पास होना चाहिए प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हाँ, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से घटा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का हुआ, फिर ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका कॉस थीटा चल रहा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंदर एंट्री करवाए हमने, साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ये माइनस अंदर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अभी तक तो सही है सवाल। फिर ये साइन थीटा, ये यहाँ आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है बच्चों। कॉस थीटा ये आपके पास जब घटेगा तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये से ये कैंसिल कर दीजिए, ये हमारा साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। चूँकि हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, क्या होता है, टैन थीटा। राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसका दायां पक्ष बच्चों हमें यही लाना था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही आसान सवाल था, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर इसका अगला करते हैं, ठीक। इसको रफ करते हैं, इसके बाद जितने सवाल हैं इनको करके ख़त्म करते हैं, अब इसके बाद फिर अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको। अब आपके पास कौन सा सवाल है, ये सवाल एक बेहतरीन वाला 8वां नंबर है, बेहतरीन वाला सवाल, इसको भी कीजिए आप लोग। ये हमारे पास क्या है सवाल, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फिर क्या है
प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर कितना लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। अब इसका बायां पक्ष हल करेंगे, कौन सा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हल करने पे, ठीक, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे ओपन कर लीजिए, ये होता क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ए प्लस 2 ए के दर पे साइन ए है 2ab क्या हो जाएगा कॉसेक ए, प्लस लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए 2ab सेक ए। ये हो चुका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इन सवालों को, चलिए अब करते हैं। ये हमारा जैसा साइन स्क्वायर ए है इसको रहने दीजिए, ठीक, ये साइन स्क्वायर ए है जैसा रहने दीजिए, प्लस हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए है इसको भी रहने दीजिए, इसको चेंज कर लीजिए 2 साइन ए, चूँकि ये कॉसेक के दर पे 1/, आप साइन ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन ए, प्लस ये हमारे पास कॉस स्क्वायर ए है रहने दीजिए, प्लस ये क्या है सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए के दर पे 1/, क्या लिख सकते हैं कॉस ए, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये साइन ए से साइन ए गया, ये कॉस ए से कॉस ए गया, ठीक, ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसके दर पे क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, इसके दर पे लिख सकते हैं 1 लिख दिया, प्लस ये 2 था 2 अलग कर लिया, यहाँ 2 था इसको भी कर लिया 2। अब क्या बचा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर ए, ठीक बच्चों, 2 2 4 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। बच्चों राइट में 7 लाना है। अब आप लोगों को और फार्मूला हमने लिखाया था, वो फार्मूला चलिए हम लिखते हैं अगर आपको याद ना हो। हमने आपको बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, चूँकि और आपको बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ये बताए थे, ठीक बच्चों। अब देखिए 5 के दर पे 5 छोड़ दीजिए, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए के दर पे क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए के दर पे क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। 5 1 6 6 कितना हो गया 7, प्लस अब यहाँ क्या बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या बचा tan स्क्वायर ए, क्या राइट हैंड साइड यही लाना था क्या, ये 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिद्ध हो गया। इसको आप या ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। बच्चों बहुत ही सुंदर सवाल था, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, तुरंत हमने देखिए आपको समझा भी दे रहे हैं। ये a प्लस बी की होल स्क्वायर था, आप लोगों को बचपन में आपने पढ़ा होगा कक्षा 8वीं में, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, ये होता है। हमने इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन ही किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए के दर पे साइन ए, बी के दर पे कॉसेक ए, प्लस लगा दिया, फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र वाला, ए के दर पे कॉस ए, बी के दर पे सेक ए। फिर इसके बाद रणनीति क्या हमने अपनाया, ये जैसा साइन स्क्वायर था वैसे चलने दिए, प्लस ये कॉसेक स्क्वायर को हमने नहीं टच किया, प्लस लगाया 2 साइन ए, कॉसेक को हमने लिखा 1/, साइन ए, प्लस लगा दिया, कॉस स्क्वायर ये जैसा था वैसा चलने दिए, प्लस लगाए, सेक स्क्वायर ये जैसा था नहीं टच किए, प्लस लगाए 2 कॉस ए किए, सेक ए को चेंज किया, इससे ये कैंसिल कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल कर दिया, इधर 2 2 4 हो गया। हमें पता है चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसके इनके दोनों के दर पे मैंने कितना लिखा 1 लिख दिया, 2 ये था ये कर दिया, 2 यहाँ वाला था ये 2 कर दिया, क्या बचा यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए कर लिया। और मुझे पता है ये 2 2 4 1 5 हो गया, ये कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हमें पता है सूत्र क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हम इसको 5 1 6 और 1 7 कर लिए, इसको अलग अलग जोड़ लिए,
प्लस कॉट स्क्वायर ए चल रहा था, प्लस टेन स्क्वायर ए चल रहा था। फिर हमें यही राइट हैंड साइड में कहा था और हमारा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सवाल पूरे बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा हूँ, और नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट जरूर कीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको समझ में ना आए ऐसा कुछ रीज़न ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आपको 100% समझ में आएगा। आप समझिए तो सही एक बार। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 9वां। अब इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 9वां। अब बच्चों जो हमारे पास प्रश्न है आज इसका अंत करते हैं इस चैप्टर का। प्रश्न संख्या नंबर 9। अब इसका क्या कहा है, यहाँ से हमें कहा कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए माइनस साइन ए है। क्या है, साइन ए। इसका क्या है, फिर हमारे पास क्या है सेक ए माइनस कॉस ए, फिर बराबर में कितना है 1 tan ए, फिर कितना है प्लस कॉट ए। राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। आइए बच्चों इसको भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक सवाल और बचा उसे भी ख़त्म करते हैं। देखिए ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड हल करना है। कौन सा लेफ्ट हैंड साइड, ये कॉसेक ए के दर पे हम क्या लिख सकते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं। आप लोगों को पता होगा क्योंकि साइन ए अपन क्या होता है 1/cosec ए, क्या होता है cosec ए। तो cosec ए के दर पे हम ये लिख सकते हैं, इसके दर पे साइन ए माइनस ये साइन ए जैसा है चलने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए। सेक ए के दर पे 1/, हम cos ए लिख सकते हैं, माइनस ये कितना है cos ए। इसके नीचे एक मान लीजिए, इसके नीचे एक मान लीजिए। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, साइन ए आ जाएगा। साइन ए से साइन ए में भाग दिया, कैंसिल हुआ, माइनस ये आपका हो जाएगा ऊपर जाके साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका एलसीएम लीजिए, कॉस ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस ए। इससे भाग दोगे कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 1, कॉस ए से कॉस ए गया, ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कॉस ए बार तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। हो गए बच्चों, ठीक। अब चूंकि आप लोगों को मैंने बताया था, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के दर पे कितना लिखते हैं 1, ज़रूरत जहाँ पे जो पड़ती है उसको बना लिया जाता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसके दर पे लिख सकते हैं। अगर हम कॉस स्क्वायर ए रोकते तो 1 माइनस क्या हो जाता साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के दर पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसके दर पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा साइन ए चल रहा था, चलने दीजिए। ठीक है, अब ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ये 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के दर पे क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, इसको यहीं से ओपन करे ले रहे हैं, ओपन करे ले रहे हैं, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दे रहे हैं। साइन ए से साइन ए एक ख़त्म, ये कॉस ए से एक कॉस ए ख़त्म, ऊपर क्या बचा कॉस ए और क्या बचा साइन ए। इतना बचा, राइट हैंड साइड में ये आ भी नहीं रहा, लेकिन इतना बचा है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आया कॉस ए और फिर इसके बाद कितना आया साइन ए। सवाल एक बार देखता हूँ, राइट हैंड साइड भी शायद हल करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है बच्चों, इसका राइट हैंड साइड भी हल कीजिए अब, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है। यहाँ से आप इसको 1 लगा रहने दीजिए। tan ए के दर पे हम लिख सकते हैं साइन ए अपान क्या लिख सकते हैं कॉस ए, प्लस लगाइए कॉट ए के दर पे कॉस ए अपान साइन ए लिख सकते हैं। अब ये 1 था, 1 कर लीजिए, ये आपका नीचे बटा कॉस ए और साइन ए था, साइन ए कर लीजिए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ऊपर आपका हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, ऊपर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी ये कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो ये साइन तो बचा, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस ये साइन से साइन कैंसिल, ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपका जब हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके दर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हाँ, इसके दर पे 1 लिख सकते हैं। चलिए 1/1 ये आपका क्या हो जाएगा कॉस ए और क्या हो जाएगा साइन ए। अभी मेन बटा की लाइन इसे पलट दीजिए,
जब पलट दोगे तो ये भी हो जाएगा कितना कॉस ए और क्या हो जाएगा साइन ए। अब बच्चों यहाँ भी कॉस ए और साइन ए था, यहाँ पर भी कॉस ए साइन ए है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड क्या हो गया, सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित हो गया। यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, यही सत्यापित करना था। इधर आ गया कॉस ए साइन ए, यहाँ भी कॉस ए साइन ए हो गया। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। आइए इसका सवाल नंबर अगला करते हैं। अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, इसको भी करके ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद बच्चों ये अंतिम सवाल है, ये निर्णायक सवाल इसका मतलब इस टॉपिक का। ये कह रहा वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, हम इसको करते हैं, क्या दिक्कत। 10वां सवाल है, जो कहा वही कर लेंगे। 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर है इक्वल 1 - tan a बटा फिर क्या है 1 - cot a इसका होल स्क्वायर इक्वल फिर कितना है tan स्क्वायर a। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करें तो हमें tan स्क्वायर a आना चाहिए, इसको सॉल्व करें तब भी यही आना चाहिए। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हल करने पे। ठीक, अब देखिए 1 + tan a स्क्वायर आप लोगों को मैंने लिखाया था 1 + tan स्क्वायर a के बराबर हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, और कहीं पे लिखा हो 1 + cot स्क्वायर a तो इसके दर पे हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, यही चीज़ यहाँ पे लगाना भी है, तो इसके दर पे हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर। क्या इसका पूरे का स्क्वायर चल रहा है क्या, ध्यान देने दीजिए थोड़ा सा। क्या है, नो सॉरी, इस पे वर्ग नहीं। ठीक, अब सवाल सही है। इसके दर पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, इसके दर पे क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a। अब इसको चेंज कर सकते हैं 1 हम sec को किस में cos स्क्वायर a, फिर इसको चेंज कर सकते हैं 1 sin स्क्वायर a। क्या कर सकते हैं sin स्क्वायर a, इसका बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा sin स्क्वायर a बटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। cos sin थीटा अपान cos थीटा क्या होता है, क्या होता है tan थीटा। तो इसके दर पे या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं sin थीटा sin a अपान cos a, इस पे पूरे पे वर्ग लगा सकते हैं। ठीक, इसके दर पे क्या लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा tan a, इस पे वर्ग है, ये जब वर्ग यहाँ आएगा तो ये यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर a। ये राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, ये राइट हैंड साइड इक्वल आपका आ चुका है। ये आपका इक्वल अभी तक क्या हुआ, आ चुका। थोड़ा सा देखना ये था कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब बच्चों देखिए हम इसको यहाँ पे ये किए थे, ये आपका आ चुका tan स्क्वायर है, राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर लिए। अब इसको इसका फिर ये वाला साइड करेंगे, तो जब इसे हम करेंगे इसका फिर लेफ्ट हैंड साइड ही है ये, इसको हल करना है तो अब इधर करते हैं। 1 के दर पे 1 रहने दीजिए, माइनस tan थीटा अपान sin थीटा अपान क्या होगा cos थीटा है, cos ए लिख लीजिए। ये कर लिए, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट था तो बड़ा ब्रैकेट करते हैं, बटा कर लेते हैं। 1 - cot के दर पे cos ए अपान क्या कर सकते हैं हम लोग sin ए कर सकते हैं। इसका गुणा एलसीएम ले लीजिए, इसका भी एलसीएम, इसका वर्ग चल रहा है चलने दीजिए, इसको मत टच कीजिए। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा cos ए आएगा, इससे दोगे तो ऊपर ये cos ए पहुंच जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका sin ए हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा था चलने दीजिए, ये मेन बटा की लाइन थी, इसका भी एलसीएम लोगे आप sin ए हो जाएगा, sin इससे भाग दोगे तो यहाँ sin ए आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा cos ए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ से और इस सवाल को इजी करते हैं। आइए अब इस सवाल को जब करेंगे तो बाहर बाहर का गुणा करा देते हैं, अंदर अंदर का गुणा करा देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा दरअसल sin ए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा cos ए माइनस sin ए, फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, ये cos ए और ये हमारे पास क्या होगा sin ए
और यहाँ माइनस कॉस ए, ये ब्रैकेट बन। अब इतना करने के बाद आप ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या बचता है। अब वहाँ एक समस्या आती है, वो समस्या क्या है, अब इस पे तो वर्ग पहले लगाइए, समस्या को बाद में हम समस्या देंगे ना, पहले इस समस्या से निपटा जाए। साइन ए अपान ओ, यहाँ से हमें कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, तब कटेगा, क्योंकि जब तक ये कटेगा नहीं जब तक ये कुछ होगा नहीं। यहाँ से आप चाहे इसमें कॉमन ले लीजिए चाहे इसमें, इसी में कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस का साइन ए हो जाएगा, ठीक, ये माइनस साइन ए हो जाएगा, तो ये दरअसल अब साइन ए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का कॉस ए हो जाएगा कॉमन लेने पे। और ये हमारा कॉस ए चल रहा तो चलने दीजिए, ये हमारा साइन ए है, साइन ए का माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब सेम ब्रैकेट हो गया, इसका वर्क कर लीजिए, ये से ये कैंसिल हो गया, ये माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा साइन ए अपन क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे कॉस ए कर सकते हैं, इस पे वर्क। साइन ए अपन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, क्या होता है, ये माइनस का टेन ए हो जाए, इसका वर्ग कर देंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा धनात्मक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये भी हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये भी राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। बच्चों एक बार फिर से पुनः मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले इसको हल किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के दर पे हम लिखा क्या, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के दर पे क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए। सेक ए बराबर हमारे पास इसका व्युत्क्रम ले लिए कॉस स्क्वायर ए हो गया। कॉसेक का व्युत्क्रम होता है 1/, साइन स्क्वायर, इसका बाहर बाहर गुणा करा दिया, अंदर अंदर को, ये साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। हमने इस पे पूरा वर्ग लगाया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, इसका वर्ग किया, टेन स्क्वायर ए हमारा ये प्रूव्ड हो गया। फिर इसका ये वाला साइड प्रूव किया, 1 माइनस टेन ए को हम लिख दिए साइन ए अपन कॉस ए। इसका फिर मेन बटा की लाइन ये थी, मेन बटा लगाए, 1 लगाया यहाँ पे, माइनस कॉट ए के दर पे क्या लिखा है, कॉस ए अपन साइन ए। अब यहाँ से करने के बाद बच्चों फिर हमने एक रणनीति ये अपनाया कि इसका मतलब ये बाहर बाहर का गुणा करा देते हैं, अंदर अंदर का गुणा का, फिर ये साइन ए का गुणा हमने यहाँ कर दिया, साइन ए का, कॉस ए माइनस साइन ए हो गया, फिर ये कॉस ए साइन ए। अब यहाँ से एक समस्या हमारे पास क्या उत्पन्न हुई बच्चों, कि यहाँ पे देखता हूँ तो माइनस का कॉस ए है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे साइन ए प्लस का, यहाँ माइनस का, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए हमने अपनी तरफ से माइनस को कॉमन ले लिए। जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ साइन ए, और जब माइनस कॉमन बाहर लिया तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हुआ। अब इसके बाद जब सेम हमने ब्रैकेट बना दिया, इनको दोनों कैंसिल कर दिया, ये वर्ग चल रहा था चलने दिया, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ -1 को हमने अलग लिख दिया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। जब इसका आप वर्ग करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। जैसे कि माइनस का 5 का वर्ग है, इसको करोगे तो पता 25 ही तो होता है, तो धनात्मक हो जाता है ना। इसी प्रकार इसका जब वर्ग करोगे तब ये टेन स्क्वायर ए आएगा, तो राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस MCS क्लासेस जो मैथ हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा कि समय समय पे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो बच्चों आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। तो मिलते हैं अगली क्लास में।